सदा पूजनीय, लोक और लोकों का रस जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धम्म और उन्हीं के द्वारा अनुशासित पूजनीय वंदनीय संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ, तीनों रत्नों को वंदन करते हुए, वर्तमान भिक्षु संघ को वंदन करते हुए साथ में ब्रह्मचर्य कर रहे सभी सामने सामने रिया भिक्षुणी संघ, इन सभी के लिए शुभाशीष शुभकामनाएं भिक्षु संघ की ओर से और उन उपासक उपासिकाओं के लिए भी जिन्होंने निरंतरता के साथ कुशल कर्म किया। आज का भोजन दान यूँ तो शंभू के छोटे भाई राजेश की ओर से है, उनके बच्चे का आदित्य का मुंडन संस्कार मुंडन हुआ आज। उसके उपलक्ष्य में पहले ही से मन बना के रखा था कि भोजन दान अपनी ओर से करेंगे। समापन के समय पर बड़ी श्रद्धा से अनेक तरह का भोजन बना के दान दिया। और आज ऐसा भी है कि एक छोटी बच्ची है, इसका नाम है कोहिनूर, उसका जन्मदिन भी है। इधर हमारे पास ही अभी होते हैं, छोटी सी बच्ची, उसका जन्मदिन है। वो भी कुछ मिठाई आदि लेकर के आए, भोजन का राशन कुछ लेकर सम्मिलित हुए, चलो हम भी दान करेंगे अपनी बच्ची के जन्मदिन के पक्ष में। इतने सारे हैं प्रवजित लोग। और ऐसे ही हमारी आर्या जी बैठी विशाखा इधर भिक्षुणी, तो इनके पिताजी नाम लंबा लंबा है, अजब राव नाम है। तो और भी आगे था लेकिन मुझे पता है लंबे लेने में दिक्कत हो तो इतना ही बता दिया। तो इनकी पुण्यतिथि भी है। जब कभी ऐसा कुछ होता है तो ये दान पुण्य को बढ़ाने के लिए करती रहती हैं। करना चाहिए। जिस माता पिता के सहयोग से जन्म ग्रहण किया और संसार चक्र में रहते हुए इस उनकी वजह से इनको ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का मौका मिला है। अगर वो ना होते तो ये ना होते तो एक मार्ग नहीं मिलता। तो सभी ने मिलकर के दान पुण्य कुशल कर्म किया। राजेश जी वैसे ही मंथली दान जो तकला का हेल्पिंग ग्रुप उसमें भी देते रहते हैं और आज भी बढ़ चढ़ के कुशल कर्म किया। बहुत अनेक तरह का भोजन बनाया, दान दिया। इनके दो भाई भी हैं, प्रवजित से बैठे हुए हैं और ये दोनों भाई ये समूह सेवा में लगे रहे। ये तो आप सब जानते ही हैं कि शिविर को पूरा करने में बहुत लोग लगे रहे। भोजन पानी की व्यवस्था करनी हो, सुबह नाश्ता बनाना हो, चाहे विजय बोधी रहे हों, चाहे शिव कुमार हों, नंद कुमार हों, महेंद्र हैं या इंदर तो लगातार ही यही रहे। इंदर कुमार ये भी लगातार चंडीगढ़ से उपासिकाएँ, जलंधर से उपासिकाएँ आती रही, महाराष्ट्र की उपासिका वो भी, और बीच बीच में रामनिवास जी उनका भोजन दान में भी सहयोग रहता है, आज तक के लिए उनका भी रहा है। वो भी निरंतरता के साथ में सारे काम छोड़कर के हमारे पास रहते हैं और भोजन पानी व्यवस्था करते हैं। बहुत से लोग और भी सभी संगठनों के मिलकर के, चाहे वो दल के हों, चाहे समाज सदस्य समिति के लोग हों, उन्होंने बड़े प्रसन्नता पूर्वक इस शिविर को संपन्न होने में अपना सहयोग दिया है। कुशल कर्म दान पुण्य भी किया है हर तरह से और साथ साथ बनाने में दूसरे के दान को तैयार करने में ये लोग लगे रहे हैं। सभी लोगों ने, किसी का नाम छूट भी जाए तो आप गुस्सा नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे उपासक उपासिकाएं, संत कबीर नगर से उपासिका आई, वो भी लगी रही, हमारे पास ही रहे ये लोग। यहाँ सबने मिल करके काम किया है, दान पुण्य तैयार किया है और हमेशा ही करते चले आए हैं। पूरा शिविर आप सबके सहयोग से संपन्न हुआ है। सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। अनुमोदन करता हूँ सब कुशल कर्मों का। हम लोग बार बार कहते रहते हैं कि दान पुण्य कुशल कर्म बिना किए कोई व्यक्ति दुख से निकल नहीं पाता। ये पुण्य कुशल कर्म करने ही पड़ते हैं, संचय करना ही पड़ता है। बिना दान करके कोई न तो सुगति पा सका है, न ही निब्बानिक सुख को प्राप्त कर सका है। सबको ये परसम पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। और आर्य श्रावक संघ या भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, इनको दान देते हैं अपने परसम पुरुषार्थ की कमाए हुए धन में से। निश्चित रूप से उनके लिए अधिक पुण्य वाला बन जाता, पुण्य देने वाला, सुख देने वाला बन जाता है। इतने लोग जो बैठे प्रवजित बार बार मिलते नहीं, आज तक का इनका समय था। हम तो कहते हैं भगवान बुद्ध के वचनों में ऐसा आता है, संसार में दो पैर वालों में सम्यक संबुद्ध ही अग्र होते हैं। अग्र को दिया हुआ दान, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की, अग्र में श्रद्धा का फल भी अग्र ही होता है। संसार में जितने धर्म पाए जाते हैं उनमें विरागो श्रेष्ठो धम्मानंग, विराग ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो विरागी रह करके 10 दिन के लिए सही, हमेशा के लिए रहेंगे तो अगर श्रेष्ठता की पहचान है संसार में कि धम्मानंग विरागो श्रेष्ठो धम्मानंग, संसार में
जो धर्म पाए जाते हैं उनमें वैराग्य ही श्रेष्ठ है। अगर किसी को श्रेष्ठ लगता तो बना रहेगा आगे भी, नहीं तो कोई बात नहीं लगता श्रेष्ठ तो। लेकिन ये है कि तथागत ने ऐसा कहा है। ऐसे ही संसार में जितने श्रमण संघ पाए जाते हैं या जितने तपस्वी श्रमण ब्राह्मण कहलाते हैं, तथागत का भिक्षु संघ ही श्रेष्ठ है, वही अग्र है। अग्र को दिया दान जो होता है उसका फल भी अग्र ही होता है, क्योंकि यही मार्ग फल प्राप्त पुद्गल पाए जाते हैं, इसलिए संसार में ये अग्र है। लोकोत्तर मार्ग पर चलने वाला होता है। आप जो सुनने वाले सुनते रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ते रहे हैं, बनते ने बार बार यही बताया है कि ये लोकोत्तर मार्ग है, लौकिक मार्ग है। तो लोकोत्तर मार्ग पर चलने वाले लोग जो होते हैं उनको दिया हुआ दान बड़ा पुण्य दिलाने वाला होता है, सुख दिलाने वाला होता है। आपके सामने दोनों संघ है, उपासक उपासिकाओं में आप लोग आते ही हैं, तो इसलिए चारों परिषदें इकट्ठी होती रही, दान पुण्य करते रहे, अभी भी कुशल कर्म करने में लगे हैं। बहुत पुण्य संचय किया आप लोगों ने मिल करके ये। तो ऐसे संघ को दान देते रहे हमेशा। और श्रद्धावानों की सीमा को आंका नहीं जा सकता कि किसकी कितनी श्रद्धा है और कितने चेतना के साथ में कुशल कर्म किया है, दान पुण्य किया है, वो तो वही जान सकते हैं। अगर दान पुण्य का फल ना होता, उनको सुख अनुभव ना होता, तो लगातार ये भोजन दान या नाश्ता आदि दान न करते रहते। सुबह उन्होंने उत्तम नाश्ता बना के भी दान दिया है, भोजन भी दिया है, तो ये लगातार करते आ रहे हैं ऐसे। तो इन समझ में आता है कि निश्चित रूप से उपासक उपासिकाओं को सुख का अनुभव होता होगा, तभी तो ये बढ़ चढ़ के कर रहा है। सारे काम छोड़ देते, बिगड़ते हुए काम भी छोड़ देते हैं। ये शंभू महेंद्र हो, ये अपने अपने काम छोड़ के, और सभी छोड़ के आए हैं। इनके काम बड़े बड़े, मुझे पता कैसे कैसे काम है इनके, इसलिए कभी कभी बोल देता हूँ उनका नाम। तो फिर भी वो सब काम छोड़ के आ जाते हैं। इधर भी दान पुण्य करते हैं, सो करते हैं, उधर भी कभी कभी नुकसान हो जाता है, या कभी व्यापार बिजनेस की लाइन में रहने पर कभी कभी समय पे जो व्यवहार करने होते वो नहीं कर पाते, फिर भी श्रद्धा चित्त से ये लोग लगे रहते हैं, सभी लोग लगे रहे। तो इस तरह से जो दान पुण्य कुशल कर्म करना निश्चित रूप समझ में आता है कि आपकी श्रद्धा है, आपको सुख मिलता है, इसलिए आप इस पे लगे रहते हैं, करते रहे। अब तक बहुत पुण्य संचय किया आप सभी लोगों ने। और हम बार बार ये घटनाएं, कहानियां, कथाएं तो बुद्ध वचनों में बहुत भरी पड़ी हैं। कहीं से भी शुरू करो, बहुत सारी घटनाएं अटकथाओं में, सीधे सूत्रों में मिल जाती हैं। फिर भी कभी कभी ना ये पुण्य का फल कैसे कैसे आ जाता है, कैसे कैसे व्यक्ति अपने दान पुण्य की भावना करता है, कुशल चिंतन करता है, हम तो ऐसा कुशल कर्म करने वाले हैं, ऐसा पुण्य करने वाले हैं, ये पुण्य करके हमने ऐसा ऐसा पाया है, ऐसे ऐसे करके जो है ना लोग चिंतन मंथन करते हैं। दुख से निकलने के लिए और संयम करना शुरू कर देते हैं। चाहे किसी योनि में चले जाएं, वो कहीं भी चले जाए, लेकिन उनका चित्त इधर ही झुका रहता है। जैसे घटना आती बुद्ध वचनों में तथागत ने बनते आनंद के पूछने पर जो है ना ये बताया है। उसमें ऐसा आता है, एक समय की बात है, कोई वाराणसी में राजा राज करता है। बहुत धन संपत्ति वैभव का उपयोग राजा लोग करते ही थे, अनेक तरह की सुख सुविधाओं का उपयोग करते ही थे। इन सुख सुविधाओं का उपयोग करते हुए कहीं न कहीं चूक भी हो जाती है, राजाओं से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। उसने लगभग 20 साल तक राजा रहा, राजसत्ता संभाली, और कहीं न कहीं ऐसी चूक हुई, उस चूक की वजह से वो नरक में चला गया, दुर्गति भोगी, दुर्गत में चला गया। अपने कर्म का फल भोगने के बाद में आगे आकर के फिर वो एक पशु योनि में यानी हाथी की योनि में चला जाता है। लेकिन राजा लोग कभी कभी कुशल कर्म ही करते रहते हैं, श्रमण ब्राह्मणों को, त्यागियों को दान पुण्य भी देते, दान पुण्य करते रहते हैं, भले काम भी करते रहते हैं। तो उसने कोई भला कर्म किया भी होगा, तो उस पुण्य कर्म की वजह से उसको हाथी को नहीं चलू चला गया, लेकिन कमल जैसा शरीर, उसका बड़ा सुंदर शरीर, विशाल काय जो है ना, विशाल स्कंदों वाला, कंधे वाला, या बहुत विशाल काय हाथी, सुंदर देखने में लगता है। तो वो हाथी की योनि में चला जाता है। जैसे बड़ा होता है, सबसे सुंदर है, जब बड़ा होकर के जैसे पाले हाथी घटना घटती बिल्कुल वैसी उसके साथ घटती है। एक बार वो चिंतन करता है कि झुंड के साथ रहना बड़ा दुखदायी होता, बड़ा कष्टकारी होता है, कुशल चिंतन कर नहीं पाते, ठीक से रह नहीं पाते। कोई हम अच्छा भोजन करना चाहते, पेड़ पौधे तोड़ता है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम से खा जाते हैं, उसको बचा खुचा ही मिलता है। कभी पानी पीने के लिए जाता है तो बच्चे पहले कूद पड़ते हैं, तो उसको पानी गंदा कर देते, गंदे पानी से गुजारा करना पड़ता है उसको। जब वो नहाना चाहता है तालाब में, पुष्करिणी में, किसी में जाकर के, तो हथनियाँ, हाथी के बच्चे, हाथी हथनियाँ जो होती है वो रगड़ रगड़ करके जो है ना उसको तंग कर देती हैं। उसे स्पर्श अच्छा लगता नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो ऐसे रगड़ती हैं या उसको परेशान करती है, तो बड़ा व्याकुल बेचैन होता है कि ये ठीक नहीं है,
इस तरह से जीवन जिएंगे तो कैसे सुख पाया जा सकता है। अच्छा होता है कि मुझे अवसर मिल जाता अलग जाने का, तो कभी मौका निकाल करके वो सभी झुंड को छोड़ करके निकल जाता है। तो हथनियां जो उसके साथ में रहने वाली होती है और हाथी बच्चे आदि होते हैं, तो पैरों को, उसका पैर बड़ा विशाल है, बड़ा सुंदर हाथी है, उसका निशान भी थोड़ा और उनसे बड़ा है, तो उसका पीछा करते करते फिर पहुंच जाते हैं। फिर कुछ समय बिताता है वहां भी, फिर आगे निकल जाए। 3 बार वो हाथी झुंड को छोड़ करके, मैं 2 बार झुंड छोड़, तीसरी बार भी सोचता है कि ये परेशान करते हैं, अब मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए जहां जो है ना ये लोग ना पहुंच सके, ऐसा वन बनाता है। जाकर के उसको पता, उसके उसके पूर्व निवास सती उसको उत्पन्न हो जाती है, पूर्व जन्म की स्मृति उसको आ जाती है। अरे मैं तो राजा हुआ करता था, राजा होने के बाद में फिर नरक में चला गया, वहां दुख भोगा, उसके बाद मैं यहाँ आकर के और जो है ना हाथी की योनि में आ गया हूँ। तो चिंतन मंथन करता है, कोई पुण्यवान रहा है, उसकी पिछली पारमी बहुत है, तो वो चिंतन मंथन करता, तो उसने कहता अरे मेरा पोता जो है ना, पोता पड़पोता क्या होते हैं, वो शासन कर रहा है, अभी श्रावस्ती का वो राजा है, उसका बनारस का वो राजा है। तो भगवान बुद्ध में क्या, अपनों की छाया सुकर होती है। जब 3 बार जो है ना वो विडूढब कपिल वस्तु के शाक्यों को नष्ट करने के लिए जाता है, तो तखत पेड़ के नीचे बैठ जाते, सूखे पेड़ के नीचे। कपिल वस्तु की सीमा में हरा पेड़ खड़ा हुआ है, सूखा पेड़ खड़ा हुआ है, और इधर की राजा प्रसेंद्र की सीमा में वो हरा पेड़ खड़ा हुआ है। तो बार बार जब जाता है तो कहता है कि बनते आप सुख से तो हैं, सुख से बनते, इधर जो पेड़ खड़ा हुआ है वो छायादार है, जिस पेड़ के नीचे बैठे उसमें तो पत्ते भी नहीं है, सूखा है। भगवान बुद्ध बोलते हैं महाराज अपनों की छाया सुखकर होती है। बुढ़ा पूर्व संकल्प की वजह से द्वेष भले ही हो, लेकिन वो समझ जाता है अपनों की छाया सुखकर होती है, तथा अपनों को बचाना चाहते हैं। तो ऐसे अपनों की छाया सुखकर होती, ये शब्द कहना था मात्र। तो अपनों की उसको याद आती है, सोचता है कि मेरा पोता है, पोता पड़पोता, तो वो जो है ना उसके पास मैं जाऊंगा, वो मेरी रक्षा करेगा, मुझे संभालेगा, उसके साथ मैं सुख से रह सकूंगा, ऐसा सोच करके वो हाथी राज उद्यान, उसका देखा हुआ था सब कुछ पहले, तो राज उद्यान तरफ चल देता है। बचा करके रात में तो वो जो है राज उद्यान में पहुंच जाता है। उद्यान पहुंचता, उद्यान पाल जो होता है, जो देख रेख करने वाला होता है बगीचे की, वो राजा को सूचना देता है महाराज ऐसा विशाल का है, कमल के फूल जैसा जो है ना शकल उसकी है, रूप उसका है, बड़ा विशाल का है, हाथी अपने उद्यान में आ गया है। राजा सोचता अरे मुझे पकड़ना चाहिए हाथी, सेना इकट्ठी करता, पकड़ने के लिए चलता है। उधर जो अथनियां थी और पीछा करना भी चाहती थी, तो भी उनको लगा ही रहा था नगर को जाता है, नगर में इतने झुंड बच्चों को लेकर के जाना सुरक्षित नहीं होगा, तो वो नहीं आती, वो उतर पीछे लौट जाती, अकेला ही उद्यान में होता है। तो जब राजा सुनता है हाथी पकड़ने के लिए चलता है, हर सुंदर चीज को राजा अपने पास रखना चाहता है। राजा क्या हर मनुष्य रखना चाहता है, हर अच्छी चीज है चाहे कोई भी हो, वो चाहता कि मेरे पास ही होनी चाहिए। तो वो राजा भी है, तो वो सोचता कि चलो हाथी पकड़ेंगे। तो सेना इकट्ठी करता, लोगों इकट्ठी, भीड़ इकट्ठी लेकर के, और चारों तरफ से हाथियों को घेर लेता है, गिरवा लेता है। तो हाथी सोचता मैं किधर जाऊं, तो वो देख लेता कि यही राजा है, यही मेरा पोता है, इसके पास मुझे जाना चाहिए। तो हाथी उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। राजा भयभीत होकर डर जाता, डर कर तीर तान के खड़ा हो जाता है, हाथी मुझे मारने के लिए आ रहा है। हाथी अपने पुण्य बल का प्रयोग करता है, वो मनुष्य की भाषा में बोलता है हे ब्रह्मदत्त मुझे मत मार, मैं तेरा पितामह हूँ, मैं तेरा पितामह दादा हूँ, मैं तेरा पितामह हूँ। तो पूछता है अरे ये हाथी क्या बोलता है। तो सैनिक जो लोग सुनते हैं कहते महाराज ये कहता मैं तुम्हारा पितामह हूँ, तुम्हारा दादा हूँ। ऐसे कहता अच्छा दादा है, ठीक है चलो, कोई तीर ऐसे कर देता तो कोई बात नहीं, आप निर्भय हो, आप कोई बात नहीं, आओ। तो हाथी ऐसे आता है, बोलो क्या कहना चाहते हो। तो हाथी कहता है मैं भी तुम्हारे दादा के रूप में रहता हुआ 20 साल तक मैंने इस बनारस में शासन किया, राजा रहा। राजा रहने के बाद में कुछ न कुछ इधर उधर हो ही जाता है। उस 20 वर्ष के शासन में कुछ ऐसा हुआ, मैं नरक में चला गया, नरक का दुख भोगने के बाद में आज तिरस्चान योनि में हाथी के रूप पैदा हुआ हूँ। ये पाप कर्म बड़े बुरे होते, दुखदायी होते, कष्ट देने वाले होते हैं, उनका मैं दुख, अब मैं परशु योनि में आकर के उसका ही दुख भोग रहा हूँ, कष्ट भोग रहा हूँ। इसलिए ब्रह्मदत्त कोई बुरे कर्म नहीं करना, अच्छे कर्म नहीं, अच्छे कर्म करना, अकुशल कर्म नहीं करना।
वो कहता है बहुत अच्छा, मेरा पितामह हाथी के रूप में आ गया यहाँ, चलो मैं सुरक्षा करनी चाहिए। हाथी बंधु हमारे हमारे पास इसलिए आया है, सुरक्षा की उम्मीद लेकर के आया है, अपनों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे राजा ब्रह्मदत्त प्रसन्न होता है, उसके सैनिक वो सेवा करने वाले लगा देता है, खाने पीने की चांदनी लगा कर बड़े अच्छे से सुखपूर्वक उसको हाथी को रखता है। हाथी उसके नीचे रहता है, सुख से अपना समय गुजरने लग जाता है। राजा ब्रह्मदत्त एक दिन हाथी के ऊपर सवार होकर दूसरे किसी जिस पर सवारी करता था उस हाथी पर चढ़ करके और आगे जाता है। उद्यान के लिए जा रहा होता है, घूमने फिरने के लिए, कहीं मनोरंजन के लिए। सैनिक भी साथ में, अमात्य भी सब साथ में हैं, और वो रथ वगैरह भी होता है, इनकी जो सुविधाएं होती है वो सब लेके जा रहा होता है, लेकिन हाथी पर सवारी करके जा रहा होता है ये राजा ब्रह्मदत्त, बनास का राजा। तो चलते चलते रास्ते में एक जगह खड़ा हो जाता है, वो ऐसा विचार, हाथी बैठ कर विचार कर लग जाता है, अरे ये राज सत्ता जो है ना बड़ी दुखदाई है, और ये बहुत से लोगों के साथ घिरे रहना भी बड़ा कष्टकारी है। बहुत से लोग घेरे रहते, कष्टदायी होता है। ये जानवर होकर भी उनके आदि बंधुओं के बीच में रह करके, इतने लोगों के बीच में घिरा रह करके कितना व्याकुल बेचैन हुआ। जिसने बताया पूरा कि हम 3-3 बार भागने का प्रयास किया तो नहीं मेरा पीछा छोड़ा, तो सोचा आप किधर जाए, तो आपके पास में आया। ऐसी जो पूरी बात उसने बताई कि मुझे कैसा खाने को मिलता था, कैसा पीने को मिलता था, नहाते समय भी हमसे रगड़ती थी यात्रियां वगैरह या कुछ भी, आप बुरा नहीं मानना, लेकिन ऐसा ही आया उसमें। तो इस तरह से वो रगड़ उसके करे परेशान होता था, तो इतना इतना दुख भोगा इसने। तो ये राज सत्ता को संभालना ये बड़ा कष्टकारी है। इतनी जनता के बीच में रहना पड़ता, हमेशा ही कुछ ना कुछ होता रहता है। इनके बीच में रहना बड़ा दुखदायी, बड़ा कष्टकारी है। इसने भी नरक भोगा है, पशुयोनि की मैं जाकर वो दुख भोग रहा, मेरा दादा इसने अपना दुख बताया, आप बीती बताई है, ये ठीक नहीं है। ऐसा खड़ा होकर के चिंतन, हाथी के ऊपर खड़ा वो चिंतन मतलब बैठा उसके ऊपर, हाथी खड़ा है, वो चिंतन मंथन करता 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 एकदम भीतर विचार करता, वो ध्यानों में चला जाता है। ध्यान चलता ऐसा विराग उत्पन्न, विरागो श्रेष्ठ धर्मानंद का ना, तो विराग धर्मों में सभी ने श्रेष्ठ पाया जाता है। तो उसका विचार करते करते वही है ना ध्यान साधा, 3 लक्षण उत्पन्न उसको होते हैं, अनित दुख अनात्म, इनकी भावना करता हुआ, अनित दुख अनात्म की भावना करता हुआ वहीं बैठे बैठे वो उसी हाथी के ऊपर बैठे बैठे और प्रत्येक संबुद्ध बन जाता है, प्रत्येक बुद्धि प्राप्त कर लेता है, प्रत्येक बुद्ध बन जाता है। अब प्रत्येक बुद्ध बनने के बाद में जो सुख मिला, ध्यानियों के ध्यान का सुख अलग ही तरह का होता है, और लोकोत्तर अवस्था प्राप्त कर ले तो कहना ही क्या है। इनकी तुलना तो संसार के सभी लोग मिलकर कर भी नहीं सकते, उस अनुभव को नहीं जान सकते, वो ही जान सकता है जिसने इस अवस्था को प्राप्त किया हो। तो वो ऐसे बैठे बैठे उसमें ही सुख मानता, सुख पूर्वक साधना करता हुआ उसी में लीन रहता है, हाथी के ऊपर बैठा हुआ। समय बहुत हो जाता है, तो अमात्य हैं, जनता, सैनिक है, वो तो राजा के साथ जो जाने वाले थे आमोद प्रमोद के लिए, वो कहते हैं महाराज रथ पे, अब हाथी से उतरकर रथ पे चढ़ने का समय आ गया है, आप रथ पे बैठो। जब वो चिल्लाते ऐसा कहते हैं तो राजा के ध्यान से उठता है, ध्यान उसका टूटता है। वो कहता है मुझे महाराज मत कहो। तो कहते क्या कहें आपको महाराज न कहें तो? कहते मैं प्रत्येक बुद्ध हूँ। कहते प्रत्येक बुद्ध ऐसे नहीं हुआ करते, मुकुट टुकुट धारण करके सोना चांदी लटका करके, ऐसे थोड़ी प्रत्येक बुद्ध हुआ करते हैं। तो कहते प्रत्येक बुद्ध कैसे होते हैं? अरे उनके बाल कटे होते हैं, उनके पे कासा वस्त्र होता है, पात्र संघाटी उनके पास ये होता है, उनके चिन्ह तो ये होते हैं। कहते अच्छा ऐसे होते हैं? हाँ ऐसे होते हैं महाराज। फिर महाराज कहते हैं उसको, तो ऐसे करके ऐसे हाथ फेरता है, अरंत है ना अपने पुण्य बल से, ऐसे करके हाथ फेरता है तो उसके सर का मुंडन होता है, रिद्धि चीबर होता है ना सब, उसके बॉडी में सही पर रिद्धि से चीबर आ जाता है, और वो प्रत्येक बुद्ध जैसा रूप धारण करके अपने रिद्धि बल से आसमान में से खड़ा होता, उपदेश करता है। कहता ये सचमुच है, तो ये तो सच में प्रत्येक बुद्ध है। कहते हाँ। फिर उनको भी सीलों में स्थापित करके सद्धम का पान करने के लिए संदेश देता है। रानियां होती, अमात्य सैनिक होते हैं, वहीं से जाकर के गंधमादन पर्वत कहलाता प्रत्येक बुद्धों का निवास स्थान, तो उसकी तरफ वो उनको उपदेश कर करके अगत्यों से बचा करके, लोभ में आकर के, द्वेष में आकर के, और मोह में आकर के या भय में आकर कोई अक्षर कर्म नहीं करना, ऐसे करते हुए कहता हुआ उपदेश करता हुआ उन सीलों में स्थापित करते, और उनके देखते ही देखते रिद्धि बल से उड़ता हुआ जाते हुए प्रत्येक बुद्ध वो और गंधमादन पर्वत है वहां पहुंच जाते हैं। कहना ये चाहते थे इस तरह से अपने विराग का चिंतन करता हुआ या अपने कुशल कर्मों का चिंतन करता हुआ, सांसारिक विघ्न बाधाओं का चिंतन करता हुआ वो व्यक्ति प्रत्येक बोधि को प्राप्त कर गया।
तो ये कुशल कर्म ऐसे जन्म जन्मांतर करने ही होते, करते करते मैंने इतना पुण्य किया, इतना त्याग किया है। वो ये त्याग मेरा इसीलिए था कि मैं दुख से निकल जाऊं, दुख से छुटकारा पा जाऊं। ये पुण्य पारमी हमारी दान पारमिता या उनके सहयोग में और भी जो पारमिता है सहयोगी, वो सब पूरे होते होते हमें दुख से निकालने में सहयोगी बन जाए। इसके लिए पुण्य लोकोत्तर मार्ग पे इसलिए पुण्य कर्म किए जाते हैं। तो जब जब कभी कोई अवसर ऐसा आता है, तो जब पुण्यों का चिंतन करते हो, कुशल कर्मों का चिंतन करते हो, तो निश्चित रूप से आपको उस अवस्था की तरफ ये खींचकर ले ही जाता है। इसका अंत यही है, इसका पर्यवसान यही कहलाता है कि पुण्य आपको सुगति तरफ लेके जाता है। और लोकोत्तर मार्ग पर चलने वालों का दान पुण्य कुशल कर्म ये पारमिताओं की तरफ बढ़ते हो, तो ये पारमिता आपको निब्बान तरफ लेके जाती है, निब्बान प्राप्त करा देती है। तो आप लोग भी किसी भी बहाने से कुछ ना कुछ करते हुए दान पुण्य करते रहते हैं, चाहे मुंडन संस्कार के रूप में हो, जन्मदिन के संस्कार के रूप में हो, चाहे अपने प्रिय की याद में स्मरण को पुण्य को बढ़ाने के लिए हो, या यूं ही मिलकर के सभी लोग दान पुण्य कुशल कर्म करते रहे, कड़ाई से सील का पालन करते रहे। यहाँ भी लोग जो रहे उनके काया के वाणी कर्म तो समझ में आते हैं, मन तो यही जानते हैं इनका मन कैसा संयत रहा कि नहीं रहा, लेकिन काया के कर्म ऐसे नजर नहीं आए कि आपने कुछ ऐसा गड़बड़ किया हो। वाणी भी बोलते, ह्रास वाणी बोलते हुए नहीं समझा गया, तो आप लोगों ने अच्छे से पालन किया सीलों का। यहाँ रहते रहते किसी की कहीं कोई गलती हुई भी हो थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी अधिक संयम किया है। तो इस तरह से संयम करते हुए आपने जो ब्रह्मचर्य का जीवन जिया है, सचमुच साधुवाद के पात्र हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। और जो जिनका दिया हुआ आपने खाया है, सभी का दान पुण्य कुशल कर्म किया, परिश्रम पुरुषार्थ करके धन कमाया जाता है और वो खर्च किया है, उन्होंने दान दिया है, उसका भी अंतर मन से आप सभी लोग इनके दान पुण्य कुशल कर्म का अनुमोदन करना। सबके 10 दिन में जितना जितना सभी उपासक उपासिका कर पाए, जो यहाँ बन पड़ा वो सभी का आपने उपयोग किया है। अपनी ओर से भी यही बार बार कहता हूँ कि यहाँ सुविधाएं, कभी गर्म की जरूरत पड़ती है तो ठंडा मिलता है, ठंडे की जरूरत हो तो कभी गर्म मिलता है। अनुकूल परिस्थितियां, प्रवजित के लिए अनुकूल परिस्थितियां हमेशा नहीं रहा करती। यहाँ तो सोचकर ऐसे होता है, 7 साल का जो तीसरे श्रावण में जब प्रवृत्त किया जाता है, 7 साल का बनते सारिपुत्र से निवेदन करता है कि बनते मुझे प्रवृत्त कर दे, तो बनते सारिपुत्र कहते हैं तिस। यहाँ तो प्रवजा प्राप्त करने वाले को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। जब ठंडे की जरूरत पड़ती है तो गर्म मिलता है, गर्म चाहिए हो तो ठंडा मिलता है, बहुत परेशानियां होती हैं इसमें। कहता बनते आप अनुशासित करेंगे, आप बताएंगे तो सबका संयम करूंगा, सबका पालन करूंगा। ऐसा वो छोटा 7 साल का बच्चा कहता है। वो सचमुच आज्ञाकारी होकर के और कुछ ही दिनों में वो अरहंत हो जाता है 7 साल का। तो इस तरह से मतलब कहना चाहते हैं, जो जो संयम कर लेते हैं, कठोरता का जरूर उपयोग करना पड़ता है, वहाँ कठोरता के साथ में अपने आप के मन को रोक लेते हैं, जबरदस्ती बुराई से बचाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो जो जो आपको पढ़ाया गया, पूज भंते जी परिश्रम पुरुषार्थ करके ये पढ़ाया है, बहुत मेहनत की है आप लोगों ने भी, पूज भंते जी ने भी, सबने मिलकर के मुत्ता बोधी, तो इनका सहयोग कदम कदम पर रहा ही है। हर तरह से जो जो सहयोगी बने हैं ये शिविर संपन्न करने में, मुझे तो केवल कहने के लिए रहता है इतना, लेकिन काम सब इनके कंधों पर ही होता है। लोग कहते हैं दूसरों कंधों पर बंदूक चलाना, बंदूक ना भी चलाई हो तो भी ये बात निश्चित है कि इन सबके ऊपर ही निर्भर है। पूज भंते जी की अनुकंपा होती है तभी ये शिविर की व्यवस्था करते हैं, शिविर करना है। मुत्ता बोधी को हम इसमें और आगे रखते हैं कि अगर शिविर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, आप आओगे, कब आओगे, कैसे आओगे, तो मिलकर के ये हो पाता है। चंद्रबोधी भंते जी, उनकी भी अनुकंपा रहती है, उनका दया भाव रहता है हमारे ऊपर। उनको भी बोलता हूँ मनते करना तो करो करो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करना चाहिए। इस तरह से वो भी अनुमोदन करते रहते हैं, उनका आशीर्वाद रहता ही है। और सभी उपासक उपासिकाएं मिलकर के इसको कर पाते हैं। इस बार बाहर के लोगों ने 2 रुपए नहीं भेजे, लेकिन आप लोगों ने मिलकर ही सबने संपन्न कर लिया। भोजन पानी व्यवस्था जितनी बन पड़ी सबने मिलकर के इसको संपन्न किया है। शिविर को बहुत अच्छा है, सभी अनुमोदन के पात्र हैं। सबके कुशल कर्मों का अनुमोदन करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत पुण्य संचय किया। इस तस्ला की मर्यादा थी, मान सम्मान को बचाए रखा आपने कि कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हो पाई, किसी को कोई कष्ट भी नहीं आया, कोई ऐसे भयंकर रोग भी उत्पन्न नहीं हुए शिविर के दौरान, जिसकी वजह से कोई एक बच्चा जरूर गया, नानक जो यहाँ से पंजाब से था, तो वो जरूर गया है, उसकी अपनी पता नहीं क्या कुछ सो गया, कैसे कुछ हो गया उसको बाजू में, तो कहता मेरी बाजू उठती नहीं है, तो इसलिए उसको जाना पड़ा है। बाकी सभी लोग आराम से निर्बाध रूप से ये शिविर चलता रहा और आज पूरा हुआ है ये। तो सभी लोगों के लिए कुशल कर्मों का अनुमोदन करता हूँ। जिन जिन लोगों ने परिश्रम पुरुषार्थ किया है, नाम लिया हो या ना लिया हो, सभी के पुण्य कर्मों का ही फल है कि ये पूरा हो गया है शिविर। तो सबके कुशल कर्मों का अनुमोदन करता हुआ, जो जिन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण की है, हमारे साथ ब्रह्मचर्य का जीवन जिया है, हम बार बार कहते हैं चूक कहीं ना कहीं हो ही जाती, व्यवस्था करते समय कुछ न कुछ हो ही जाता है, तो आप मन में लेकर के नहीं जाना, क्षमा कर देना।
व्यवस्था कुछ करते समय ऐसा हो जाता है और ऊपर नीचे हुआ हो तो आप मुझे क्षमा करना। हम आपसे सबसे क्षमा मांगते, क्षमा प्रार्थी है। पूज बनते जी से तो हुआ वो तो हम उनको मांगते ही है, आपसे देशना कर लेंगे, लेकिन आप लोग भी कहीं कुछ हुआ हो तो आप मुझे क्षमा करना और मन में रखना नहीं। कोई बात है तो आप मुझे ही बता के जाना, जिससे निंदा का कारण न बन जाए कि पंजाब गए थे या फिर तखला में गए थे, भले लुधियाना के रहने वाले हो कहीं कहीं के भी, कि हमें ऐसे करके कष्ट का सामना करना पड़ा या प्रज्ञा बोधी का व्यवहार मेरे प्रति ऐसा नहीं था। तो निंदा से बहुत डर लगता है, बहुत बचता हूँ। निंदा के लिए बचने के डर की वजह से मुझे बहुत कष्ट भी सहना पड़ता कभी कभी, लेकिन फिर भी आपसे तो मैं यही याचना कर सकता हूँ सबसे कि कोई कष्ट अगर आपको हुआ है, कोई निंदनीय शब्द बोला गया मुझसे, अपराध हुआ, कुछ भी आपको लगा है मेरी काया वाणी से, मन का तो मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं जानते, लेकिन काया वाणी से कुछ लगा है आपको, तो आप मुझे क्षमा करना। हम सबसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि इसी बार अभी थोड़ी देर में ये जो आगे की प्रक्रिया है, आप लोग रूप बदल के अपने अपने घर जाएंगे, अपना काम करेंगे। तो जो भी है उपासकों से भी मैं ही कहना चाहूँगा, कभी आपसे कोई ऊपर नीचे कह दिया हो या किसी पे ज़्यादा काम पड़ गया हो, कभी किसी को डांट दिया हो, मुझे पता नहीं तुमने कितना काम किया, लेकिन फिर भी हमने कह दिया चलो ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो आप वो फटाफट लग जाते हो, अपने आपको सुनने को मिला हो, कुछ ऐसा हुआ हो तो आप भी क्षमा करना। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ व्यवस्था करते समय कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है, किसी को हमारे मन के जैसे सभी नहीं हुआ करते, जैसा हम चाहते वैसा नहीं चल सकते, जैसा तुम चाहते वैसा मैं नहीं चल सकता, कोई एक दूसरे के अनुसार लगातार नहीं चल सकता, कुछ न कुछ चूक हो जाती है। अगर हो गई हो तो आप उसको क्षमा करना, और जो है ना, और यही कुछ हो तो साफ सफाई देनी हो तो मुझे ही पूछ लेना, मुझे ही बता देना, जिससे कि मैं उसका कुछ परमार्जन कर सकूं, जो दंड स्वरूप होता है उसका मैं प्रवचन कर सकूं, लेकिन और आगे चल के निंदा कारण ना बने, ऐसा आप जरूर ध्यान रखना। और जो पूज बनते ने सिखाया है उसका पूरा ध्यान रखना, आपके जीवन के लिए है, आपके हित कल्याण के लिए, सुख के लिए है। जितना इतना पान करोगे दुख से तुम्हें निकलना है, क्योंकि दुख तुमने पैदा किया है, दुख मैंने पैदा किया, मुझे निकलना पड़ेगा। तो आप सभी लोग प्रयत्न करो, अच्छे से पढ़ करके जो बताया है, लिख के नोट किया है, उसको आप बार बार पढ़ते रहो, सीखते रहो, बार बार भावना करते रहो कुशल कर्मों की। खासकर परित्य धर्म की बात जो बनते पूज बताते रहते हैं आपको, इस पर निर्भर है। तो 10 कुशल कर्म पद जो बताए आपको, उनको बड़े अच्छे से पालन करना, लगन से पालन करना, नित्य नियम बना करके घर में पतिदान आदि की भावना सुनी है आपने, लगाते रहना। हमारे पास रहने पर तो सभी हाथ लगा देते हैं, लेकिन जैसे घर जाते हैं हाथ क्या छोड़ो, उधर मुड़ के भी देखते नहीं, कभी एक गिलास पानी भी रखते नहीं है। आप रखते रहना, आपके कल्याण के सुख के लिए, अपनों के लिए भी है। अगर ऐसा करोगे तो बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। चलते चलते तुम भी कभी अवस्था को प्राप्त कर ही लोगे, जिसको लोकोत्तर अवस्था कहा जाता है। आपका पुण्य ऐसा होगा तो निश्चित रूप से वहां तक पहुंच जाओगे। सबके कुशल कर्मों का अनुमोदन करता हूँ, पूज बनते जी से याचना करता हूँ कि ये अनुमोदन के साथ साथ सर तो बोलेंगे, लेकिन आज कुछ और बोल दे, क्योंकि उपासक बार बार इकट्ठे होंगे नहीं और ये भी धीरे धीरे कर खिसक जाएंगे। तो खिसकने से अभी तो अपने अपने कार्य क्षेत्र में है, अपने थोड़ा 2-4 बातें कह करके जो भी करना तो कह सकते हैं, तो थोड़ा सा कह दो तो नहीं कहेंगे ना। हाँ ये कह रहे कहो साधु साधु। हाँ जी।